साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कल अदम करार दे दिया। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जज तैनाती कानूनी करार दे दी गई। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। वफाकी काबीना के 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इत्तलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं हुआ। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरी करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए। लाहौर के सियासतदानों का है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई और नून लीग ने कभी अवाम को रिलीफ नहीं दिया। हमें मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। हुक्मरानों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत से रियासत को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो का दीर में खिताब। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतल्लिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फर्क नजर आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। इंतखाबी माहौल में तलखी से बचना चाहते हैं। एक इलेक्शन मुतनाज़ हुआ, पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की खुशदिल आमने के इंतकाल पर ताज़ियत। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। PDM के फोरम और सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए। मजीद 10 दिन गुजरेंगे तो मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन को इस अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हमारी पॉलिसी है कि इस किस्म की तरक्कियों को बढ़ाने की बजाय कम करें। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। उस वक्त मुल्क को साजिश के तहत डी ट्रैक किया गया। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात पीर तक मुलतवी। हमने मुतादिद समातों पर नैब से सवालात पूछे थे। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील तो बेंच के दोनों मेंबरान ने सुनी ही नहीं। अल अजीजिया को तो आप अभी भूल ही जाएं, सिर्फ एवनफील्ड पर दलाइल दें। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील में मैंने सुनी हुई है, कुछ चीजें मेरे जहन में हैं, दिनों में नहीं घंटों के हवाले से कहा है। आपको कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समात के दौरान रिमार्क्स। नैब कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा था। नैब ने उस वक्त वकला भी तब्दील किए थे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे। अमजद परवेज के दलाइल। कायद नून लीग नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तसर गुफ्तगू। क्या आपने खबर मानिका का इंटरव्यू देखा है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। जी देखा है। जो बातें उन्होंने की, फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ का जवाब। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। जदीद तरीन VT4 टैंकों से लैस आर्म्ड फॉर्मेशंस मश्कों का मुजाहिरा देखा। जवानों से मुलाकात। जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशंस में हासिल होने वाली महारत की तारीफ। दौरान अमन तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान असलहे की दौड़ में शामिल नहीं। फ़ौज पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती हैं।
पाकिस्तान अमन का दाई है, हमसाया ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। खुशी है कि पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया। IT की तब्दीलियों ने सिक्योरिटी माहौल को तब्दील कर दिया। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। परेड का मुआयना, पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। खबर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वजीर आजम थे तो उस वक्त इंटरव्यू देते। नौबत ये आ गई कि शरीफ इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतखाबी माहौल बनेगा। PTI को छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर PTI को जलसे करने की इजाजत दें। परवेज इलाही की पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। गुज़िश्ता 10 साल का ढोंग हर रोज बेनकाब हो रहा है। पीर और मरीज ने मिलकर ढोंग रचाया। अब ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि ये किसी की जाती जिंदगी थी। गुज़िश्ता रोज गुज्जर और बुजदार की करप्शन पर मोहर लग गई। उनका किरदार और कारकर्दगी सिफर है। गाली, किरदार कुशी और मुख्तलिफ अलकाबात उनकी कारकर्दगी थी। चेयरमैन PTI का किरदार वाजे होता जा रहा है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर FIR दर्ज करने का मुतालबा। कहा, खबर मानिका से बड़ा थर्ड एम्पायर कोई नहीं। सादिक और अमीन का घनौना चेहरा कौम के सामने आ चुका। चेयरमैन PTI कौमी मुजरिम है। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI पॉपुलर है, मगर इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी टीम चाहिए जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास है। हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। 9 मई में जो मुलविस थे वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी वाले जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। कोई शख्स खाम ख्याली में ना रहे कि कराची उसका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपीलों पर समाअत। पहले कहते थे कि 4 साल अपीलें नहीं लगी, अब इल्तवा मांग रहे हैं। हफ्ते के बाद ये नहीं कह सकेंगे कि दरख्वास्त वापस ले लूंगा। अपीलों में दिलचस्पी नहीं तो हम खारिज कर देंगे। परवेज मुशर्रफ ने आपकी खिदमत खुद हासिल की थी। आप अपने तौर पर अपील चलाना चाहें तो हमें एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ के वारिस अपीलों की कानूनी अहमियत को समझ नहीं रहे। मैं इन अपीलों की पैरवी नहीं करना चाहता। वकील सलमान सफदर का जवाब। सलमान सफदर साहब, इस फैसले के मुस्तकबिल के नस्लों पर असरात होंगे। परवेज मुशर्रफ की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासिर होंगी। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की मोहलत की इस्तदा मंजूर। कोर्ट स्टाफ ने चक शहजाद वाले पते पर भेजे नोटिस की तामीली रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। परवेज मुशर्रफ की फैमिली बैरून मुल्क है। चक शहजाद में कोई मुकीम नहीं। रिपोर्ट का मतन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर। काउंसिल ने तमाम फरीकैन को इजलास की कार्रवाई को पब्लिक करने से रोक दिया। इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी। स्मॉग का रोक बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। किसी इलाके में कम उम्र बच्चे ने रोड एक्सीडेंट किया तो जिम्मेदार मुतल्लिका SHO भी होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। पुलिस अहलकार किसी शहरी से ज्यादती ना करें। अगर कोई अहलकार शहरी के साथ ज्यादती करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस कार हादसा केस की समाअत में जस्टिस अली जिया बाजवा के रिमार्क्स। अदालत का गिरफ्तार कमसिन ड्राइवरों के मुकदमात का रिकॉर्ड ना बनाने का हुक्म। मुलजिम अफनान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा गुजरांवाला मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी के क़याम का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आला का पंजाब काबीना के हमरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे मोटरवे लिंक रोड का तफसीली दौरा। कमिश्नर गुजरांवाला की कारकर्दगी को सराहा। मजदूरों से मुलाकात। उम्मीद है कि गुजरांवाला लाहौर सियालकोट मोटरवे के मंसूबे को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी। इसराइल ताकत के नशे में इंसानियत भी भूल गई। गजा में अस्पतालों को खुसूसी निशाने पर रख लिया। सेहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। बीमारों, जख्मियों, तिब्बी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इसराइली फोर्सेज की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 31,000 से तजावुज। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर। तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फरोख्त बंद करें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। अहले गजा को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। अफ्रीकन बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। गजा में हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। यरगमालियों की रिहाई के हवाले से बातचीत जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मुआहदे के हवाले से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अभी बात करना मुनासिब नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंगबंदी के मुआहदे का इंदिया। कहते हैं कि हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और सालिसों को पहुंचा दिया। जंगबंदी के मुआहदे के करीब हैं। दूसरी तरफ इसराइली बमबारी से गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। दुकानों और बेकरियों पर अशिया ज़रूरिया ख़त्म। बमबारी से बच जाने वालों की भूख से मौत का खदशा।